मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आज पहली बार उज्जैन लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी जन सुनवाई की गई, जिसे लेकर आज लोकायुक्त एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान पहुंचे और पीड़ितों से आवेदन लेकर एकांत कमरे में सुनवाई की गई। सुनवाई में 2 दर्जन से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसे अधिकारियों ने गंभीरता सुना। दरअसल हर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को लेकर आमजन को उज्जैन जाना पड़ता था, जिसे लेकर आज लोकायुक्त की टीम नीमच पहुंची और शिकायतों के आवेदन लिए गए। इस सुनवाई में एक आवेदन ऐसा भी आया जिसने शिकायतों के दस्तावेजों की माला पहना रखी थी। आवेदक ने बताया कि गांव के पटेलों द्वारा उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया है और उसे अपमानित किया जाता है। कई बार जिला अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होने पर आज आवेदक शिकायत लेकर लोकायुक्त शिविर में पहुंचा। 4 साल की इस प्रशासन की प्राप्तियां हैं जो मैंने अवेयर के रख रखी है, लेकिन रिपोर्ट कायमी कोई अफसर करने को तैयार नहीं है। मेरा बहिष्कार हुआ है, मैं 9 साल से बहिष्कारी हूं और ये सरपंच आए दिन मुझे मारने की धमकियां दे रहा है और मुझे यह तक कहा गया है कि तेरे को अगवा करवा लूंगा और ये प्रशासन सुन नहीं रहा है। एसपी की प्राप्ति है, कलेक्टर की है, एसडीएम की है, एसडी की है, दिल्ली मानवाधिकार की है, उज्जैन की है, भोपाल की है, सरपंच की है, सचिव की है, सारी प्राप्तियां हैं, लेकिन कानून सोया हुआ है। मामला मेरे को बहिष्कार किया गया है गांव से, वो तो उनके एविडेंस है, आपको मैं सबको मीडिया वालों को दूंगा बाद में, आप और देख लेना। ये फरमान लिखा गया कि मुकेश कुमार की दुकान पे जो भी कोई चाय पानी पिएगा उसको 5100 रुपए दंड देना पड़ेगा और जो भी इसको बुलाएगा वो जाएगा, उसको 5100 रुपए का दंड है। उसके बाद इन लोगों ने मेरे पीने का पानी बंद किया, मैंने ट्यूबवेल लगाई। अब मेरे को मतदान से भी रोका गया, वो एविडेंस में दे रहा हूँ, फिर भी कानून सोया हुआ है। मैंने एसपी को सूचना की थी, कलेक्टर को की थी, थाने पे की थी, मुझे मतदान से रोका जाएगा, लेकिन किसी अधिकारी ने मेरी सुध नहीं ली और मेरे को मतदान करने से रोका गया। वो सरेआम गोलियां चलाते हैं, कोई प्रशासन वाला सुनने को तैयार नहीं है, न एसपी, न कलेक्टर, न एसडीएम, कोई नहीं है। पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है मध्य प्रदेश। मेरा पूरा प्रशासन के ऊपर आरोप है। ये पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं कर। मुझे 2012 से गांव से बहिष्कार किया गया है गांव के पटेल लोगों ने। उनका आरोप है कि मैंने गाली गलौज किया। अगर मैंने गाली गलौज किया तो उनको प्रशासन को सूचित करना था कि ये गाली गलौज कर रहा है। उनको क्या अधिकार है जो मेरा बहिष्कार कर दिया गया और मुझे गांव से बहिष्कार करने के बाद मेरी दुकान पर पाबंदी लगा दी गई। नहीं ग्राम पंचायत नहीं, केवल पटेलू की पंचायत। इस पंचायत का नाम है पटेलू की पंचायत, इसको न्यायालय बोलते हैं उनकी भाषा में। इन लोगों को 21,000 के 51,000 के दंड करते हैं। दंड कर करके इतनी बिल्डिंगें बना रखी है, इतनी गाड़ियां हैं उनके पास। मैं काकरिया तले का रहने वाला हूँ सर। लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में स्थित है और नीमच में आने में लगभग 4 घंटे के आसपास ज़्यादा ही समय लगता है। दोनों तरफ आने में करीब 10 घंटे की यात्रा हो जाती है, जो एक दिहाड़ी मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए, व्यापारी के लिए या कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति के लिए कठिन होता है कि एक दिन की मजदूरी या एक दिन का काम छोड़ के आना, शिकायत के लिए आना महंगा पड़ता है। हमारा प्रयास ये है कि वो लोग जो अपने कई मजबूरियों के चलते, दूरी के चलते, आर्थिक कारणों के चलते कार्यालय में शिकायत करने नहीं आ पा रहे हैं, तो दूरस्थ जिलों में जाकर कैंप आयोजित किया है। पिछली बार हमने रतलाम में कैंप आयोजित किया गया था, आज नीमच में कैंप आयोजित किया गया है। इस कैंप में करीब 30 के लगभग शिकायतें आई हैं, जो सभी विभागों की विभिन्न तरह की शिकायतें हैं। चूँकि उनका विषय गोपनीय रहता है इसलिए मैं वो जाहिर नहीं करूँगा। सभी तरह की शिकायतें हमें मिली है, सभी विभागों की शिकायतें हमको मिली है। हम लोग शीघ्र इसमें, जिसमें फरियादी को दस्तावेज की आवश्यकता होगी, कार्रवाई की आवश्यकता होगी, इसमें कार्रवाई करेंगे और उनको अवगत करा देंगे। मैं फिर आपसे पुनः कहूँगा कि लोगों के जो रोज़मर्रा से जुड़े काम हैं, जो उनके ज़रूरत के हैं, ज़मीनों के हैं, लड़ाई झगड़े के हैं, ऐसे मामले हैं जिनमें कि उनको लगता है कि अपनी सुनवाई नहीं हो रही, इस संबंध में विषय में शिकायतों ने विभिन्न विभागों की है, उनको हम जाँच में लिया है। ये निर्भर करेगा कि हमें दस्तावेज कितने दिए गए हैं और जांच हम कितने जल्दी, हमें जांच दस्तावेज कितने सही हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो जल्दी हो जाएगी, अन्यथा उन दस्तावेजों को परीक्षण करना पड़ता। हाँ, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हैं, उनकी समस्या पुरानी है और उन्होंने काफ़ी जगह आवेदन दे रखे हैं, तो मैं ये परीक्षण उसमें करवाऊँगा कि वो क्या उनका काम हो सकता है और क्यों लंबित है। उनसे भी हमने बात की है, वो 2-3 बार मुझसे आके मिले हैं और परेशान भी है, आर्थिक स्थिति से भी, और मुझे लगता है मानसिक रूप से काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसे व्यक्ति का निराकरण जल्दी हो और उस पर कार्रवाई। देखिए, हम लोग जैसे भी हमारा दायरा है, हम 3 तरह के मामले करते हैं। रिश्वत मांगने का, पद के दुरुपयोग का और
असीमित जो बात संपत्ति होती है उसका। इसके अलावा अब क्या हो रहा है, जो आपने पूछा कि किस तरह के मामले, तो लोग हर एक तरह की शिकायत हमको करने लगे जिसमें कि कार्रवाई नहीं हो रही है, या कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, या उसमें विवेचना चल रही है, या उसमें जो रेवेन्यू कोर्ट में कुछ चल रहा है। तो इस तरह के हमको भी शिकायतें हैं, तो सब तरह की शिकायतें अब आने लगी है, इसलिए शिकायतों की संख्या काफ़ी हो जाती है। देखिए, जो रिश्वत वाले मामले होते हैं उनमें हम लोग तुरंत सीधे कार्रवाई करते हैं, उसमें हम आवेदन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, ना आवेदन हम लोग के लिए या जांच के लिए समय लेते हैं। सीधे जैसी मांगने का हमारे संज्ञान में आता है, हम सीधे उस पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कमरा बंद में व्यक्ति का आवेदन लेते हैं और सुनवाई एकांत में करते हैं, ताकि उसकी शिकायत का विषय और नाम जाहिर ना हो। अगर फरियादी खुद ही जाहिर कर दे बाहर आके, तो इसमें हमारा जोर नहीं है। हमारा प्रयास ये रहता है कि या तो हम बंद कमरे में हमारे पास आए, इसलिए हम लोग जिले जिले जाकर सुनवाई कर रहे हैं, या ऑफिस में आकर बंद कमरे में हमें सुनवाई कर सकता है, आवेदन दे सकता है। नीमच से दीपक खतावे की रिपोर्ट।